ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सेकंड में बच्चे देही अभिमानी, सेकंड में फिर देह अभिमान, अभी अभी देही अभिमानी होंगे, फिर देखो तो देह अभिमान। तो बच्चे तुम्हें निरंतर देही अभिमानी बनना है, पर अभी तक सदा के लिए देही अभिमानी कोई बना नहीं है। हर वक्त देही अभिमानी बन जाए तो बाबा ने कहा इसका अभ्यास करना है। कैसे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ, शरीर के बगैर तो आत्मा कुछ कर ना सके। इसलिए बाबा ने घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाबा कौन है। बाबा है पतित पावन, सब पुकारते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में बाबा पतित पावन है। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा क्या है। हाँ, बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। हाँ, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानता है, इसलिए मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से तुम बच्चे अब वर्षा लेते हो, हाँ, नई दुनिया का, क्योंकि बाप आकर तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। हाँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना। तुम एम ऑब्जेक्ट के अच्छे अच्छे पर्चे छपा लेने चाहिए बच्चों को। और फिर जब भी कहीं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो तो फिर वो पर्चे देने चाहिए। तो बाबा ने सर्विस की युक्तियां बताते हैं। हाँ, कोई टूर जाते, कहीं जाते, कहीं ना कहीं जाते हैं ना, शॉपिंग जाते, मार्केट जाते, कुछ ना कुछ पर्चे हाथ में होने जरूर चाहिए। पैम्फलेट कि कोई भी मिले पैम्फलेट दो, जिससे बाबा का परिचय मिल जाए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ये है हमारे अस्त्र शस्त्र। तो आज बाबा ने अटेंशन खिंचाया पर्चे छपाने पर। तो नहीं छपे हों, छपा लेने चाहिए, जिसमें बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय, ड्रामा सृष्टि चक्र का परिचय। तो इस तरीके मधुबन से भी मिल जाते हैं पर्चे छपे छपाए निमंत्रण के। तो और कुछ नहीं, पॉकेट डायरी साथ रखो, छोटी पॉकेट प्रदर्शनी रखो, ताकि सब उसमें तो चित्र भी होते, किसको समझा सकें, किसको गिफ्ट भी दे सकें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। हाँ, अब आया है तुम बच्चों को हाँ ज्ञान सुनाने। तो बच्चों को पढ़ाई का कितना ना चिंतन चलता रहना चाहिए। हाँ, सारा मदार है, आज बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई पर। स्टूडेंट होते हैं ना बच्चे, चलते फिरते क्या करते हैं, हाँ, उनको पढ़ाई का चिंतन चलता रहता है। हर समय बुद्धि में सब्जेक्ट रहती है। तुम्हारी तो एक ही सब्जेक्ट है, कौन सी, मनमना भाव की। हाँ, पढ़ाई की सब्जेक्ट है बस। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये जो सृष्टि चक्र है ये फिरता रहता है। हाँ, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बाबा बताते हैं। तुम्हें ये चिंतन चलता रहना चाहिए। हम सतो प्रधान आए थे और फिर अब फिर सतो प्रधान बन के घर जाना है। आए भी थे सतो प्रधान बनकर, फिर सतो प्रधान बन के वापस घर जाना है। तो बच्चों को ये पढ़ाई का चिंतन तो चलता ही रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कैसे बच्चे देखो, ये सीढ़ी का चित्र जो है ना बच्चे, बहुत ही अच्छा है, सीढ़ी बहुत अच्छी, इस पर सब बच्चों को समझाना है। हाँ, हमें भी ईश्वरीय ज्ञान में जो तीर लगा ना एकदम, वो लगा सीढ़ी पर। सीढ़ी से एकदम निश्चय पक्का हो गया। अरे गिरते 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 5000 साल लगे, अब 1 सेकंड में हम फिर देवता बन जाएंगे। तो इतना नशा चढ़ गया है चित्र देख के। तो बाबा ने भी आज सीढ़ी की बहुत महिमा की। सीढ़ी के चित्र पे बच्चों को समझाना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा का सर्विस की बाबा युक्तियां बताते हैं। अंत टाइम में पूछेंगे, बोलो तुमने क्या सर्विस की, साक्षात्कार होंगे।
कुछ नहीं किया होगा तो फिर खाओ सजा, फिर पद भी कम हो जाएगा। सर्विस की कितना याद किया, कितना सर्विस की, सर्विस भी निर्माण चित होके कितनी सर्विस की। बाबा मैंने ये सेवा की, ये सेवा की, वो तो मैंने कराया, मैंने की, तुमने क्या किया। अगर आप कहेंगे रोज 8 घंटा योग का चार्ट बनाया, 4 घंटा 6 घंटा, वो बाबा ये नहीं कहेगा वो मैंने किया, क्योंकि बाबा को योग थोड़ी लगाना है। सर्विस और याद दोनों चीजों का हमें चार्ट अच्छी तरह से रखना है और बाबा को देना है। उसके बाद बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तो धारणा कर फिर औरों को करानी है। जो अच्छी तरह धारणा करते हैं वो फिर औरों को भी धारण करा पाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है धारणा कर, अच्छे एक एक बात बाबा की उसको धारण करते जाएं, करते जाएं, फिर औरों को कराने के योग्य भी बन जाएंगे। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा बच्चों को कितनी प्यार से बातें समझाते हैं। हाँ, तो तुम बच्चों को फिर औरों को भी समझाना है। सतो प्रधान बच्चे, बाप की याद के सिवाय तुम बन नहीं सकते। बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। इसलिए बच्चों को सतो प्रधान पवित्र बनने का औना रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई को कहते हैं क्या, सोर्स ऑफ इनकम। बच्चे तो सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हमें जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा ये याद की यात्रा तो बहुत अच्छी है। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ अगर बाप को याद करेंगे तो बच्चे पाप कटते जाएंगे। इसलिए बच्चे घूमते फिरते भी तुम्हें बाप को ही याद करना है। ऐसा कोई कह ना सके हम हर समय बाप की याद में रहते हैं। तो ऐसा याद का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अच्छा बच्चे, इंटरनेशनल योगा सोसाइटी से तुम्हें इनविटेशन मिलता है, उन्हें समझाओ देखो ये है हठ योग और हमारा तो है फिर राजयोग। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हठ योग और राजयोग। राजयोग, सहज राजयोग परमात्मा समझाते हैं। इस सहज राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। बाबा आया है सहज राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाने के लिए। तो उन्हें अच्छी तरह बच्चों को समझाना चाहिए। इस तरह बाबा ने कहा कि बच्चे इससे बच्चे फिर उन्हें एम ऑब्जेक्ट हमारी क्लियर हो जाए। हठ योग की तो कोई एम ऑब्जेक्ट हो ना सके। फिर बाबा ने कहा सतयुग जैसे देवताओं जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। हाँ, भले सन्यासी भी पावन बनते हैं पर उनका तन भी पावन होता है और आत्मा तो होती 16 कला संपूर्ण है। तो सतयुग जैसा पावन तो कोई हो नहीं सकता। आज बाबा ने बार बार बच्चे घर जाना है, तुम्हें उस स्वीट घर में जाना है, अब तुम्हें धुन लग जानी चाहिए, अब हमको घर जाना है, वापस अपने शांति धाम जाना है। हाँ, अब ये यात्रा पूरी हुई। यात्रा करते करते तुम्हें चलते फिरते बस लगा रहना चाहिए सारा दिन कि हमको अब वापस घर जाना है। बाबा आया है वापस ले जाने के लिए। तो आज की मुरली में फिर वरदान था सत्यता की शक्ति के द्वारा क्या करने वाले, सदा खुश रहने वाले। जिसके सत्य होगा ना, कहते हैं ना सत्य सच तो बिठो नच। इसलिए सत्यता की शक्ति के द्वारा क्या करेंगे, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले महान आत्मा बाबा खुशी में नाचता रहेगा। सच तो बिठो नच, और फिर वो महान आत्मा बन जाएगा। महान आत्मा तो बना ही पड़ा है, केवल सत्यता की शक्ति को धारण करने की बहुत जरूरत है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा व्यस्त मन को क्या करो, व्यस्त मन को स्टॉप कर देना। स्टॉप मीन स्टॉप, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त होता है ना संसारिक कार्यों में, लौकिक कार्यों में और ईश्वरीय सेवा में, एकदम स्टॉप करके बाबा में लगा देना।
इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कोई नहीं। बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो ये अभ्यास है, ऐसा श्रेष्ठ अभ्यास हमें करना भी है, औरों को कराना भी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।